नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन एजुकेशन। जय श्री स्वामीनारायण। हमने कक्षा 1 के लिए हमारे लास्ट वीडियो में बात की थी स्वर और व्यंजनों की। हम स्वर और व्यंजनों से अवगत हुए और स्वर जैसे कि अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम और आह, इन सब के हमने चित्र भी देखे, चित्र के साथ उनको हमने पढ़ा। और दूसरी हमने बात की, जब इन स्वरों को हम व्यंजनों से मिलाते हैं और उससे नया अक्षर बनाते हैं एवं शब्द भी बनाते हैं, तो उसमें हमने मात्र 2 स्वर यानी कि अ और आ की बात की थी। मात्र अ और आ की बात की थी। शुरुआत हमने करी थी स्वर एवं व्यंजन से। हमारा टॉपिक था स्वर एवं व्यंजन, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, दोहराया था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर स्वर की, तो हमने वो आज भी लिखे हैं अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। और ये अनुनासिक जिसको हम बोलेंगे अन या अम, उसके प्रयोग में आएंगे जब वो हमें शब्द में अन या अंग का यानी कि नाक से बोले हुए किसी शब्द में जब उसका प्रयोग करना होगा, तब ये हमें उपयोग में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगर हमने चलो हम फिर से एक बार याद कर लें कि से हमने क्या क्या किया था। तो जो है वो एक स्वर है, वो स्वतंत्र है, फिर भी वो हर एक व्यंजन यानी क से ज्ञ, व्यंजन क्या होंगे? क से ज्ञ। ये हमें याद है विद्यार्थी मित्रों की अ जो है हर एक व्यंजन में आता है क, अ। साउंड जो उसका लास्ट में लगता है उसको हम कहेंगे कि अ ऐसा स्वर है जो हर एक व्यंजन के साथ लगता है क। अगर हमने बोला है क तो वो अधूरा है जब तक उसके साथ स्वर अ नहीं लगता। और उसको भी हमने देखा था, और उसको हमने किस तरह से लिखा था? तो उसको हमने लिखा था कुछ इस प्रकार कि क, ये आधा है, ये जो निशानी नीचे लग रही है वो आधे की है। जब उसमें अ स्वर आया तब वो पूर्ण बना। हाँ, अभी ये उसका रूप हमने देखा था क, अ, क। ऐसे ही हम च ले लें, द ले लें, जब उसके साथ हम स्वर अ को मिलाएंगे तभी वो, हाँ याद करके ये निशानी डालें क्योंकि इसको अधूरा कहेंगे। जब वो पूर्ण होगा तब होगा जब च, क, ख, म कोई भी व्यंजन ले लें तब वो पूर्ण होगा। तो हकीकत में हम इसी प्रकार बोलते हैं, लेकिन बोलने के बाद जो साउंड आता है हमें वो नोटिस करना है। तो अब ये पूर्ण च हुआ और अब ये पूर्ण द हुआ। चलो, ये बात थी हमारे अ की। और उससे हमने बहुत सारे शब्द भी देखे थे, जैसे कि अजगर, अदरक, ये हुए अ के शब्द। उसके अलावा व्यंजनों के साथ जब अ मिलता है तब के शब्द, जैसे गर, चल, ये सब गर, चल, ये सब कैसे शब्द हुए? मगर, ये शब्द हुए अ के साथ व्यंजनों को मिलाने के बाद जो पाए जाने वाले शब्द हैं वो हुए। उसके बाद हमने अ के साथ आ का भी देखा था, तो दोनों चीज एक ही नियम उसमें लागू होगा, लेकिन फर्क ये था कि अ को जब तक कोई मात्रा नहीं थी फिर भी वो हर एक व्यंजन के पीछे साउंड एज ए साउंड में लगता था। आ भी हर एक व्यंजन के
पीछे साउंड लगेगा, लेकिन किस तरह से? मात्रा के उपयोग के साथ, जबकि अ था बिना मात्रा के। तो आ में क्या फर्क था? तो हमने देखेंगे, आ का भी देखेंगे। ये है आ में हमने क्या किया था, यहाँ पे अगर मैं क लगा रही हूँ, फिर से वही एग्जाम ले रही हूँ मैं, क च और द का हम देख ले तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। वैसे आप कोई भी व्यंजन ले सकते हैं। हमने लिया क, तो क में प्लस आ, याद करके ये हमें दिमाग में रखना है कि ये जो साइन है इसको मात्रा का चिन्ह कहेंगे, निशानी कहेंगे, इसीलिए हमने आ लगाया है। क प्लस आ मीन्स अब तक क अधूरा था, उसमें मात्रा लगी, स्वर लगा आ और मात्रा लगी ये स्टैंडिंग एक लाइन समझ लेते हैं हम उसको, तो इसको आ की मात्रा कहा जाता है। अब उसको करेंगे हम का, तो ये पूर्ण रूप से का हो गया। अब इसी तरह से हम किसी का भी, हाँ ओके, और उसके साथ मैं का मुझे मिल रहा है तो मैं एक शब्द भी बना लेती हूँ, काला। एक रंग का कुछ शब्द हमने बना लिया, ठीक है, इसको कहते हैं काला। एक रंग की हमने बात कर दी, उसको एग्जाम्पल में डाल दिया। इसी तरह से आपको बहुत अच्छे अच्छे शब्द इजीली मिल जाएंगे जब आप ये प्रोसेस को सीख जाओगे। अभी उसी तरह से है च, तो च में हमने आ डाला, तो कुछ भी बना सकते हो च से। तो आप च से क्या बनाओगे? चाल। च से बनाया हमने शब्द चाल। और द है, उसमें आ मिला के दाल। देखो बहुत इजीली हमें नए शब्द भी मिल गए, मात्रा का हमने उपयोग करना भी सीख लिया और पूर्ण शब्द बनाना भी हमें पता चल गया। सॉरी, ये निशानी कभी भी आपको भूलनी नहीं है जबकि आप ये प्रोसेस करने जा रहे हैं, शब्दों को जोड़ना या तोड़ना। तो इस तरीके से अब हम यही बात सीखने जा रहे हैं अ और आ के बाद, सॉरी अ और आ के बाद यही प्रोसेस हम सीखने जाएंगे। अगले, उसके अगले स्वर कौन से? ई, छोटी ई और बड़ी ई और ई। उसके उच्चारण में थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए आपको बहुत यहाँ पे ध्यान देना होगा मित्रों। ई और, छोटी ई और। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो सबसे पूर्व मैं आपको बताऊंगी, एक बार अगर स्वर हमने लिखे हैं तो ये भी जान लें कि उसकी मात्राएं क्या क्या है। एक चीज ये हमारे लिए क्लियर हो जाएगी। तो ये स्वर जो हमने लिखे हैं उसको हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे अ, जिसका कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं है, कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे क्रॉस हमने लगा दिया है या डैश भी लगा सकते हो, मतलब याद रखने के लिए कि यहाँ पे कुछ भी मात्रा नहीं आएगी। उसके बाद है व्यंजन के साथ मात्रा का जोड़। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क का हम क लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कैसे होगा, क प्लस अ यानी क होगा, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, क लगा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे आ, उसकी मात्रा का चिन्ह क्या है। यहाँ पे अगर हमने ये लगाया था तो ही आ हुआ था, वरना ये अगेन अ हो जाएगा। तो उसका एक चीज ऐड होने वाली, वो कौन सी है? वो है ये स्टैंडिंग लाइन। एक छोटी सी लाइन है स्टैंडिंग लाइन, जो कि जिसको कि हम कहेंगे आ की मात्रा, इसलिए ये आ की मात्रा है। इसी तरह से लाइन से हम सबकी मात्रा पहले देख लें। ई, जिसकी मात्रा, जिसको लिखा जाता है कुछ यूं, लेकिन उसकी मात्रा है हमेशा अक्षर से पहले, अक्षर से पहले, इसलिए ये है छोटी ई की मात्रा। किसकी है? छोटी ई की मात्रा। इसी तरह से ये है ई, लेकिन बड़ी ई जिसको लिखा जाता है कुछ यूं, लेकिन मात्रा उसकी आएगी इस प्रकार से।
वैसे ही सारे स्वर के आएंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मात्रा ये। इसी तरह से उ, और अपने आप में ही इनकी कुछ मात्राएं हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब हम ये कर रहे हैं तो इसका चिन्ह कुछ ऐसा है, इसलिए हमें पता चलेगा कि इस साइड इसकी मात्रा आएगी। ऊ है, उसकी रचना शुरू से ही ऐसी है, इसकी मात्रा से आपको ये पता चलेगा, किसी भी अक्षर के नीचे आएगा। ऊ है, उसको पीछे से ऐसे इस प्रकार से राउंड घुमाना है, तो आप समझ सकते हो बड़ी ऊ की मात्रा कैसे होगी। तो कुछ अक्षरों से आपको मात्रा मिल जाएगी, जबकि कुछ आपको याद करनी होगी, जैसे ई और ई की आपको याद करनी होगी, जबकि ऊ की रचना से ही उसकी मात्रा का आपको पता चलेगा। ऊ की रचना से ही उसकी मात्रा का पता चलेगा। ऊ के बाद रू, उसकी मात्रा भी उसकी रचना से ही पता चलेगा, किसी भी अक्षर के नीचे आएगा। ए, अगेन यहाँ पे ये याद रखने वाली चीज है, ए की कोई मात्रा नहीं है, जबकि अक्षरों में, व्यंजनों में जब उसको मिलाओगे तब क्या होगा, तब उसकी एक मात्रा आएगी। जबकि ऐ में अगेन ऐसा होगा, उसकी मात्रा यहाँ पे उसके स्वरूप में आएगी एक, जबकि आप व्यंजनों के साथ उसको मिलाओगे तब आएगी उसकी मात्राएं दो। इस तरह से ई और ए और आई, इन दोनों में आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। तो आज हम यहाँ तक इन चीज़ों को देखते हैं और फिर इसके बाद चलते हैं ई और ई की तरफ। तो यहाँ पे हमने देखा अ के साथ क को मिलाया, आ के साथ क को मिलाने से का बनेगा, ई के साथ की को मिलाने से की। मैंने पहले ही बताया था मात्रा किस प्रकार की है, अक्षर के आगे है। देखो अक्षर कहाँ है, क यहाँ, और उसके आगे साइड जब मात्रा आएगी तो वो छोटी ई की मात्रा होगी। ये फर्क अगर आप समझ गए तो दैट इज वेरी इजी फॉर यू कि अक्षर के पहले आती है वो छोटी ई की मात्रा होती है, कब उसको कैसे पढ़ना है या कब उसको कैसे लिखना है, ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए। फिर है दूसरी क, जो कि अक्षर के पीछे आती है, वो होती है बड़ी ई की मात्रा। और इसी प्रकार अक्षर के नीचे इस तरफ आने वाली ये छोटा ऊ की मात्रा है, ऊ की रचना में ही जो कि आपको देखने मिल जाएगी, और ये है बड़े ऊ की मात्रा। आज हम इतना देखते हैं, जबकि हमारा टॉपिक है ई और ई। तो अब ई से हमने देखा कि मात्रा लग के बने हुए शब्द, तो हम एक एक शब्द इसका ले लेते हैं, जो कि क से लेते हैं हम कमल, कलश, कमल, कलश, जिसमें सिर्फ अ का उपयोग हुआ है, क की तरह, चाहे वो म हो, ल हो, ल हो, श हो, जो भी। तो इस तरह से पूरे अ के उपयोग से बने हुए नए शब्द आपको, मात्रा लगे हुए नए शब्द मिल रहे हैं। जबकि आ की बात करेंगे हम, तो कान हमारे शरीर का अंग, हमारा कान, तो उसके अर्थ के साथ भी आपके मात्रा वाले नए शब्द मिलते जाएंगे। तो इस तरह से हमने आ का प्रयोग किया है। फिर हम प्रयोग करेंगे ई का। तो ई का प्रयोग करने से हमें नया शब्द मिलेगा किरण या किताब। कौन सा मिलेगा? किरण या हमारी जो किताब है, किरण और किताब। इसी तरीके से ई का उपयोग करने से हमें नया शब्द मिलेगा कील या कीचड़। इस प्रकार हर स्वर के साथ हर व्यंजन को मिला, यहाँ सिर्फ हमने क का उदाहरण दिया है बच्चों, लेकिन आप यहाँ पे क के अलावा किसी भी क से ज्ञ तक के कोई भी व्यंजन को यहाँ पे उपयोग में ले सकते हैं और वर्णमाला को इस तरह से नए शब्द आपको मिलते जाएंगे, जो कि किसी व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, सबके नाम आपको यहाँ से अवेलेबल होंगे इस प्रकार। तो आज हम ई और ई, तो इसमें से आपको क्या करना है,
कि ई से जितने भी शब्द आते हैं, जैसे ई से इमली, तो वैसे वाले जितने शब्द आपको मिले मिनिमम 5 शब्द, और बड़ी ई से जैसे कि ईख, उससे भी 5 शब्द, ये आपको ढूंढकर लिखने हैं। और उसके अलावा ये वाले नए शब्द भी, जैसे ई वाले शब्द जैसे किरण, किताब, कील या कीचड़, जितने भी नए शब्द मिले वो भी आप 5-5 शब्द लिखें अपनी कॉपी। नमस्ते।